गुर्बत और गुमनामी में काट दी जिंदगी, लेकिन मौत के बाद मिली पहचान। आज मिसाल है इनके गाने। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पहचान मिलती है पर्दे पर दिखने वाले एक्टर्स को, लेकिन एक फिल्म और एक्टर्स को पहचान दिलाने के लिए कला की दुनिया के कई चुनिंदा सितारे इसमें अपना हुनर झोंकते हैं। राइटर से लेकर म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर से लेकर मेकअप लाइटमैन तक को अपनी कला की समझ का प्रमाण देना पड़ता है। लेकिन भले ही फिल्म हिट हो जाए, तब भी कुछ ही लोगों को इसका फल मिलता है। खासकर फिल्मी गीतों के कलमकारों का हुनर पर्दे के पीछे ही दबा रहता है। एक ऐसा ही कलम का सिपाही बॉलीवुड में भी हुआ है, जिसने अपने गानों से लोगों को दीवाना बनाया और गुमनामी में ज़िंदगी जीता रहा। इतना ही नहीं, कलम के इस जादूगर ने कई सुपरहिट गाने लिखे, लेकिन उन्हें उनके हक की शोहरत जीते जी नहीं मिल पाई। हम बात कर रहे हैं गीतकार रहे असद भोपाली की, जिन्होंने अपने 40 साल के करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, लेकिन इसका फल उन्हें कभी नहीं मिला। खास बात यह है कि जब असद भोपाली को शोहरत ने याद किया, तब उनकी उम्र ढल चुकी थी और खुद स्टेज पर अवार्ड लेने भी नहीं जा सके थे। वो 10 जुलाई 1921 को मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में जन्मे असद भोपाली ने करीब 40 ईयर्स अपनी कलम का जादू फूंका और करीब 400 गाने लिखने के बाद भी असद को उनके हक की पहचान नहीं मिली। अपनी ही जिंदगी से उताकर असद ने एक गाना लिखा जो आज भी एक क्लासिक और कल्ट माना जाता है। इस गाने के बोल थे, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। सलमान खान को स्टार बनाने वाली उनके करियर की दूसरी फिल्म मैंने प्यार किया के गाने सभी सुपरहिट रहे थे। इन सभी गानों को असद भोपाली ने ही लिखा था। पूरे करियर में कई बेहतरीन गाने देने के बाद भी उन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया, लेकिन जब फिल्म फेयर ने उन्हें अवार्ड के लिए चुना, तब उनकी ज़िंदगी उस मोड़ पर आ गई थी कि वह स्टेज पर भी अवार्ड लेने नहीं जा सके। असद भोपाली जैसे जवान हुए तो उन्हें उनकी शायरी की अपनी मोहब्बत में ही करियर बनाने का रास्ता सूझा। खुद भी शायरी करने लगे तो मुशायरे में जाने का फैसला लिया। खुद की शायरियों के लिए ही स्टेज पर जाने लगे और खूब तालियां बटोरी। करीब 6 साल तक स्टेज पर खूब तालियां बटोरने वाले असद भोपाली जब 28 साल के हुए तो उनके दिल के अंदर फिल्मी दुनिया के लिए हिलोरे उठने लगे। असद को फिल्मों में अपनी बात कहने की दिलचस्पी जागी और यहाँ काम करने के ख्वाब देखने लगे, लेकिन मुंबई आने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसी दौरान जब असद एक मुशायरे में अपनी शायरी पढ़ रहे थे तो लोगों की तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी मुशायरे में बैठे थे फजली ब्रदर्स और निर्देशक हसनैन। दोनों ने असद की गंभीर शायरी और अनोखा अंदाज देखा और खुश हो गए। इसके बाद असद को अपनी फिल्मी दुनिया के लिए बतौर गीतकार साइन कर लिया उन्होंने, जिसके एवज में उन्हें महज 500 रुपये दिए गए। यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। असद ने अपनी पहली फिल्म दुनिया के लिए गाने लिखे, जिसके 2 गाने रोना है तो चुपके चुपके रो और सुरैया अरमान लूटे दिल टूट गया सुपरहिट रहे। इन गानों को सुनकर ही BR चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म अफसाना के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में असद ने 6 गाने लिखे और सुपरहिट रहे 6 गाने। इतना ही नहीं, इन गानों को आज भी लोग याद करते हैं। इसके बाद असद का फिल्मी करियर परवान चढ़ने लगा और 100 से ज़्यादा फिल्मों में 400 से ज़्यादा गाने लिखे उन्होंने। लोगों को उनके गाने खूब पसंद आते थे और आज भी वह लोगों के दिलों पर राज करते हैं। असद भोपाली ने ईयर 1989 में रिलीज़ हुई फिल्म मैंने प्यार किया के गानों को अपनी कलम से नवाजा था और वो सारे गाने सुपरहिट रहे। लेकिन ये वो दौर था जब असद अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए थे। अब जाकर दुनिया को लगा कि असद भी खिताबों और नवाज़ों के हकदार हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असद को इस फिल्म के गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में असद इस अवार्ड को लेने के लिए स्टेज पर नहीं जा सके, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के लिए समर्थ नहीं थे। आज भी असद के गानों को लोग पसंद करते हैं। असद का 1990 में निधन हो गया था और ये कलम का सिपाही अपने विचारों से इस धरती को पोषित कर गया।
आज भी असद के गानों पर लोग थिरकते हैं। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि असद भोपाली का कौन सा लिखा गाना आपको ज़्यादा पसंद है और क्या आप जानते हैं असद भोपाली के बारे में। यदि आप जानते हैं तो कमेंट कर हमसे उनका कोई किस्सा जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।